है आपका हमारे YouTube चैनल CM सर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट परीक्षा 2022 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसी नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या आपका 04 परीक्षा 2022 दिया हुआ है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और प्रारंभ करने की तिथि 28 जून 2022 से ही ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और ऑनलाइन हो रहा है और उसी दिन से शुल्क भी सबमिट हो रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वह 27 जुलाई निर्धारित की गई है। मतलब अंतिम तिथि जो आवेदन की है वह 27 जुलाई है। मतलब 27 जुलाई से पहले आप लोगों को आवेदन पूर्ण कर लेना है। इसके बाद आगे देखेंगे, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 3/8 तक, मतलब 3 अगस्त तक आवेदन में संशोधन भी किया जा सकता है। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे विशेष कथन में क्या कहा गया है, यह ध्यान देने वाली बात है। कहा गया है इसमें कि विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी बैंक से शुल्क का समायोजन 27/7/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। मतलब जैसा कि यहाँ बताया गया कि जब तक आवेदन शुल्क पूर्ण रूप से जमा नहीं होगा तब तक हम अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट, जो भी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जाके करवा सकते हैं। और आगे दिया गया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता में दिया हुआ है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आगे कहा गया है सेकेंड लाइन में कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक 28/10/2021 को घोषित किया गया था। पिछले साल जो पेट परीक्षा हुई थी उसका जो परिणाम घोषित किया गया था 28 अक्टूबर को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27/10/2022 तक प्रभावी है। मतलब जो पेट परीक्षा का सर्टिफिकेट जो होता है वह 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो 27/10/2022 तक वह सर्टिफिकेट जो पुराना वाला है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है, तक निर्गत किए जाएंगे। उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो बाकी इस बीच जो भी भर्तियाँ आई हैं, जैसे लेखपाल की भर्ती है या फिर इंस्पेक्टर की भर्ती है, सप्लाई इंस्पेक्टर की, इस तरह की जो भर्तियां आई हैं वो पिछले वाले पेट के हिसाब से हुआ है। अगली जो पेट परीक्षा हो रही है ये वाली, इसके हिसाब से अलग भर्तियां आएंगी। अगले लाइन में कहा गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधतावधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। वही कहा जा रहा है कि इसके बाद मतलब इधर 27/10 के बाद जो भी भर्तियां आएंगी वो भर्तियां नया वाला जो पेट हो रहा है पेट 2022, इसी के आधार पर वो भर्तियां सभी की जाएंगी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे ये तो पद दिया हुआ है, बाकी नोटिफिकेशन में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं मुख्य चीज़ें बता दे रहा हूँ। आगे कहा गया है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैसे करेंगे। बाकी इधर थोड़ा देख लिया जाए।
हाँ, यहाँ शुल्क देख लीजिए, आवेदन शुल्क कितना लग रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर सकेगा। आगे यहाँ कहा गया है, शुल्क दिया हुआ है यहाँ पे देखें, सामान्य के लिए, अनारक्षित के लिए यहाँ पे शुल्क है 160 रुपये और प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये, मतलब टोटल 185 रुपये का शुल्क लग रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये का है। अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये और यहाँ पे विकलांग के लिए है मात्र 25 रुपये। तो इस तरह से जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उस तरह से इतना फीस आप पे करके और इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे शैक्षिक अर्हता क्या है। तो शैक्षिक अर्हता में कहा गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप हाई स्कूल भी पास हैं तब भी आप इस प्लेटफॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके ऊपर आप जितना भी पढ़े हैं, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप पेट परीक्षा पास मतलब भर सकते हैं फॉर्म में। और जैसे जैसे मतलब हाई स्कूल पे जो भी वैकेंसी आएगी या फिर इंटरमीडिएट पे जो भी वैकेंसी आएगी, बाद में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं और आयु सीमा इसमें देख लेते हैं। तो आयु सीमा इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 या 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु उत्तर प्रदेश सेवा भर्ती में आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार 40 वर्ष की होगी। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच के सभी अभ्यर्थी फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अब अलग अलग भर्तियां आएंगी अलग अलग पदों की, तो उनमें अलग अलग उसमें जो है कि उम्र मांगा जाएगा। तो अपनी काबिलियत के हिसाब से आप लोग भरिएगा। फिलहाल आप 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर हैं तो आप पेट का फॉर्म भर सकते हैं। आगे यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ये सब निर्देश है, जो सब निर्देश पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिलेबस इसका देख लिया जाए। यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो यहाँ देखेंगे परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और पूर्णांक जो है 100 नंबर का होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। मतलब प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। इसमें इधर देख लेते हैं थोड़ा, चलिए इधर ही देखते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में देख लेंगे। बाकी यहाँ पे जीएस से जो भी दिया गया है, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये सब चीज़ें जो भी इसमें टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक से आपके 5 अंक के प्रश्न मतलब 5 प्रश्न आएंगे। बाकी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न आने वाले हैं, भूगोल से 5 प्रश्न आने वाले हैं। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न आने वाले हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 प्रश्न आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न और प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 प्रश्न ही आने वाले हैं। और इसमें इसका टॉपिक दिया हुआ है कि प्रारंभिक गणित में क्या क्या चीज़ें आएंगी। इन सब कुछ चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न, तर्क एवं तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 प्रश्न आने वाले हैं। सामयिकी से 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब भारतीय एवं वैश्विक मतलब करंट अफेयर्स जो भी है उससे 10 प्रश्न आने वाले हैं। इस पर विशेष ध्यान दें आप लोग। और सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस, जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब चीज़ें
मतलब जनरल नॉलेज एक तरह से कह सकते हैं, अभी 10 नंबर का आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश आएंगे, जिसमें से 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न मतलब ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है, वही 5-5 प्रश्न जो है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न लिखा गया है, तो वही 10 नंबर का पूछा जाएगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन, जो 5-5 प्रश्न जिसके अनुसार आएंगे, ये भी 10 नंबर का। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएँ आएंगी, जिस पर कि 5-5 प्रश्न रहेंगे और उसके अनुसार 10 अंक का ये भी आएगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहा, इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करिए और एक अच्छा अंक हासिल करके इसमें आने वाली भर्तियों का लाभ उठाइए। तो यह थी यूपी पेट की जानकारी, यूपी पेट के नोटिफिकेशन की जानकारी। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में फॉर्म के लास्ट डेट में सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन करके और इसकी तैयारी करिए। बाकी हमारे चैनल पे भी इसकी तैयारी के लिए वीडियो आएंगे और जल्द ही 1-2 दिन में अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। पिछले वर्ष के मतलब पेट परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे उनके आधार पर ही सभी वीडियो आएंगे और वो उन क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।